ज्ञापन में यूजीसी के आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि 2019 से 2024 के बीच विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातीय आधारित भेदभाव की शिकायतों में 118% की वृद्धि हुई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ये संस्थानों और सरकार की मिलीभगत का परिणाम है। इसमें लोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी की मृत्यु को संस्थागत हत्या बताया गया है। ज्ञापन के अनुसार उनकी माताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पीआईएल के जवाब में ही यूजीसी इक्विटी नियम लाए गए थे, जो भेदभाव के खिलाफ एक स्वागत योग्य कदम था। दस्तावेज में चिंता जताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर स्टे लगा दिया है। माले का आरोप है कि प्रभावशाली समूह सामाजिक समानता के इन उपायों का विरोध कर रहे हैं ताकि वे अपनी स्थिति और वर्चस्व बनाए रख सकें। हमारी मौजूदगी इस वक्त डीएम कार्यालय पे है। चलिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए बात करते हैं। क्या नाम है? राजेश साहनी। आज आप डीएम कार्यालय पे आए हैं, क्या मांगे आपकी? जी, मांग हम लोगों की यही है कि जो यूजीसी नियमावली बनी है वो लागू किया जाए, और ये बना ही इसीलिए है कि कैंपसों में अभी भी भेदभाव जातिगत है, पहले से कम होने के बजाय बढ़ा है। ये यूजीसी की ही अपनी रिपोर्ट है कि 118% जातिगत भेदभाव बढ़ गए कैंपसों में, जहां बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, विद्वान लोग रहते हैं, वहां बढ़ गया है। यूजीसी ने इसी को कम करने के लिए एक नियमावली ले आई है, लेकिन उस नियमावली के खिलाफ भी चौतरफा जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं। हम लोगों का मानना ये है कि आज भी इस तरह का है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया ये कहते हुए कि इससे जातिगत भेदभाव और बढ़ जाएगा। अरे भाई, बढ़ा तो पहले से ही है। इसको खत्म करने के लिए आपने क्या उपाय किया? खत्म तभी होगा जब जो उत्पीड़ित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा। लोकतंत्र के अनुसार, संविधान के अनुसार उनको जब न्याय मिलेगा, तब जो है जातिगत भेदभाव खत्म होगा समाज में, तब जाकर के सामाजिक न्याय का मामला हल होगा। और इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस यूजीसी नियमावली को तत्काल लागू किया जाए, और जितनी भी रिक्तियां हैं, आपको ताज्जुब होगा 30 जून को 2025 को संसद के पटल पर शिक्षा मंत्री का ये रिपोर्ट है कि आज भी 83% एससी के सीट रिक्त हैं, 80% ओबीसी के रिक्त हैं, और कहाँ रिक्त हैं? 69% जो है एसटी के रिक्त हैं। देश में जो 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय वहां रिक्त हैं, प्रोफेसरों की नियुक्ति में रिक्त हैं। अब उसके बाद भी ये हो रहा है कि जो है जातिगत भेदभाव बढ़ जाएगा। मेरा मानना है, हमारे पार्टी का मानना है कि ये दरअसल कोई भी परिवर्तनकामी कानून या सुधार होता है तो ये वर्चस्वशाली लोग विरोध करते हैं, और उन्मादी तौर पर विरोध करते हैं, उनके पास कोई तर्क नहीं रहता। इसीलिए न्याय की बात यही है कि इसको लागू किया जाए, और जितनी रिक्तियां हैं भर्ती किया जाए। आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, और कल आने वाले दिनों पर सामाजिक न्याय की ताकतों के साथ एक बड़ा जुटान गोरखपुर में किया जाएगा। क्या नाम है आपका? राजेश साहनी मेरा नाम है, भाकपा माले राज्य स्थायी समिति का सदस्य। क्या कहते हैं आप? कहना तो देखिए, बेसिक बात यही है कि जब भी कहीं न्याय की बात उठती है, तो जो न्याय का हत्या करने वाले लोग, जो लोग नहीं चाहते हैं कि सामाजिक न्याय समाज में लागू हो सके, वो हमेशा मुखर होकर इसका विरोध करते हैं। और हमने देखा कि यूजीसी मामले में यही हुआ कि आज जब यूजीसी, हम 70 साल की आजादी में ये तो निश्चित तौर पर लागू हो जाना चाहिए कि समाज में एक समतावादी समाज बन जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बन पाया और कानून के बल पे अगर बनाना पड़ रहा है, तो ये जो लोग हैं आज कानून का भी विरोध कर रहे हैं। और मजेदार बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो कह रहे हैं कि भाई अब तक तो ये हो जाना चाहिए, अरे हो कैसे आएगा जब समाज में जिस तरीके की ताकतें आज हैं, जिस तरीके की कट्टरपंथी ताकतें हैं जो चाहते हैं कि समाज को एकदम उल्टी दिशा में लेके चला जा, फिर अमलवादी युग में चला जा, एक मनुवादी युग में चला जा, जहाँ एक धर्म के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं, जातियों में विभेद करके जातियों के खिलाफ हमले हो रहे हैं। तो ऐसे समाज में ऐसी जो राजनीति हो रही है, निश्चित तौर पे वह इस तरीके की चीजों को बढ़ाएगी। और इसी को कम करने के लिए लंबी लड़ाई के बाद
ये कोई भाजपा की इच्छा नहीं है। लंबी लड़ाई के बाद कैंपसों में इस तरीके के जो घटनाएं हो रही थी, चाहे रोहित वेमुला की हो, चाहे पायल ताड़वी की हो, चाहे इस तरीके के सैकड़ों लोग जो संस्थानिक हत्या के शिकार हुए, जिन लोगों ने कैंपस छोड़ा, उनके सारे लोगों की आवाज ये लंबे समय से थी कि इसको लागू किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है, मैं भाकपा माले का जिला सचिव हूँ गोरखपुर का। आगे की इसी तरह आपको खबरें दिखाते रहेंगे। गोरखपुर से आप देख सकते हैं SI न्यूज। धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।